वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है गाइस, झूठा दिलासा मत दो मुझे डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है पिके कार्ड या पिके ग्रुप भी कह सकते हो। इस पे 3 ऑप्शन स्क्रीन पर लगे हुए आपको नजर आएंगे। हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं आपके पर्सन आपको लेकर सीक्रेट फीलिंग्स क्या फील करते हैं, करंट फीलिंग्स भी जानेंगे उनकी और उनके थॉट्स भी जानेंगे। तो एनर्जी भी चेक करेंगे, सीक्रेट फीलिंग्स भी चेक करेंगे, थॉट्स भी जानेंगे, करंट फीलिंग्स भी जानेंगे। ठीक है, ऑप्शंस 3 हैं, अच्छे से देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी और वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए आप पॉज कर सकते हो। एक सही ऑप्शन चुनने के लिए हमें तीनों पे ध्यान लगाना होता है और जो सबसे ज़्यादा हमें अपनी तरफ खींचे उसी में कहीं ना कहीं हमारा आंसर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो ये पर्सन आपको लेकर ऑप्शन 1 बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में, पैशन में और कहीं ना कहीं इनकी जो सीक्रेट फीलिंग्स है आपके ऊपर नज़र रखने की है। देख रहे हैं आपको, आपकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश में लगे हैं। अपने आप को भी इन्होंने रोका नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी में जो बाकी काम है, परिवार है, सोशल लाइफ है, करियर है, ड्रीम्स हैं, खुद की डिज़ायर्स हैं, चाहे वो सेल्फिश डिज़ायर्स हों या फिर मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हों, क्योंकि ये पर्सन प्रैक्टिकल हैं। आप हो इमोशनल, प्रैक्टिकल आप भी हो, लेकिन उतने नहीं हो जितना ये है। आप दिल से ज़्यादा सोचने वाले इंसान हो और ये दिमाग से ज़्यादा सोचने वाले इंसान है। और कुछ लोगों के पार्टनर जो आपके लिए सीक्रेट फीलिंग्स रखते हैं वो ये है कि वो आपको ना अपना सोलमेट मानते हैं। उनको लगता है आपको किस्मत ने इनके साथ मिलाया है। आप इनके लिए भाग्यशाली भी हो सकते हो कि जब आप इनकी लाइफ में आए हो तो भाग्य लेकर आए हो। ऐसा आपने देखा भी होगा कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिनके आने के बाद हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं, तरक्की होने लगती है, समृद्धि आ जाती है। तो हमें लगता है कि ये इंसान जब से मेरी लाइफ में आया है एक लक फैक्टर मेरा इन्हेंस हो गया है, ये मेरे लिए बहुत लकी है, ऐसा वो आपको लेकर सोच रहे हैं। और जब आप उनकी लाइफ में नहीं होते हो, अगर वो आपसे लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, आपको ब्लॉक में डाल देते हैं या कई दिनों तक आपसे बात नहीं करते, तो उनको लगता है कि ज़िंदगी में उनका लक उनका साथ नहीं देता। उनको फिर आपकी याद आती है। पर्सन ना कहीं बहुत सेल्फिश भी है, क्योंकि वो अपना ही देख रहे हैं, अपना ही सोच रहे हैं। इमोशंस हैं लेकिन कम हो रखे हैं, ड्राई अप हो रखे हैं, लेकिन पूरी तरह से उनका दिल खाली नहीं है। प्रेम उनके दिल में है आपको लेकर, लेकिन अपने खुद के जो डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, विशेज़ हैं, उनकी फुलफिलमेंट के लिए ये कई बार इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस में चले जाते हैं, बहक जाते हैं। जहाँ पे उन्हें फ़ायदा दिखता है, जहाँ पे उन्हें लगता है ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल रही है, कोई बेनिफिट मिल रहा है किसी रिलेशन से, किसी इंसान से, तो वो उनके साथ भी टाइम पास वाला रिलेशन बनाते हैं और फिर ये आपके साथ उस टाइम के लिए किनारा कर लेते हैं, डिस्टेंस बनाते हैं, जो आपको नहीं अच्छा लगता। तो इनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं कि अंदर से तो ये आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, तभी तो आप पर नज़र रख रहे हैं। कोई इंसान भला आपको ऑनलाइन चेक क्यों करेगा? क्योंकि उसके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ तो है। प्यार नहीं है तो कोई अट्रैक्शन होगी, कोई अटैचमेंट होगी, कोई क्यूरियोसिटी होगी आपके जीवन के अंदर क्या चल रहा है, आप आजकल किन लोगों से मिल रहे हो, कौन आपकी लाइफ में आ गया है। तो ये सब उनको सीक्रेटली आपके लिए फील होता है। बाकी यहाँ पे थर्ड पार्टी तो है, मैंने इस पर और भी वीडियोस डाले हुए हैं।
अगर आपको नया वीडियो देखना है तो नया वीडियो अभी रिसेंटली चैनल पर आया है, कुछ ही घंटों पहले आप उस वीडियो को सुन सकते हो। पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे, नए भी मिल जाएंगे। और इस ऑप्शन में कुछ लोग वो भी हैं जो अभी अपनी ज़िंदगी में ना किसी ऐसे पड़ाव से गुजर रहे हैं जहाँ पर उनके पास या तो ऑप्शन बहुत हैं, जैसे उनको ऑफ़र बहुत आ रही हैं फ्रेंडशिप की, या रिश्ते दिखाए जा रहे हैं उनको, या अगर वो मैरिड हैं ऑलरेडी तो शायद उनके ऊपर काफ़ी लड़कियां या काफ़ी लड़के फ़िदा हो जाते हैं। देखने में सुंदर हो सकते हैं, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकती है, चार्मिंग हो सकते हैं, पावर, अथॉरिटी, लीडरशिप, स्टेटस, कुछ लाइफस्टाइल ऐसा है कि हर कोई उनके पास जाना चाहता है, हर कोई उनको डिज़ायरेबल मानता है। तो इनके अंदर ना एक ईगो भी है कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा या मिल जाएगी। कभी कभी ये इसलिए भी आपके साथ रिलेशन में थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं क्योंकि इनको उस टाइम लग रहा होता है कि मुझे तो वहाँ से भी ऑफ़र आ रही है, मुझे तो यहाँ से भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन जब उन लोगों से इनको वो प्यार नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो इन्हें लगने लगता है कि आप ही इनके लिए राइट हो। अभी तो इनका ध्यान ना गाइस प्यार से हटा हुआ है। कुछ लोगों के साथ अगले दिन, आने वाले जो अगले दिन होंगे, वो लव लाइफ के लिए रिलेशन में एक रोमांटिक बिगनिंग को दिखा रहे हैं। आपको लेकर प्रेम भरी बातें करना, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना, आपके साथ टाइम बिताना, आपको डेट पे ले जाना, इस तरह की एनर्जी में ये अगले आने वाले दिनों में आने वाले हैं। ये कितने दिन होंगे, मुझे कम से कम लग रहा है 4 दिन के बाद ये एनर्जी चेंज हो रही है। कुछ लोगों में 4 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 14 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर और 22 नंबर ये इम्पॉर्टेंट होगा, या फिर इतने दिन भी लग सकते हैं जितने मैंने अभी आपको नंबर बताए हैं। बाकी आपकी रीडिंग में कुछ चार्म्स निकल कर आए हैं। ये इनकी सीक्रेट फीलिंग्स और इनके नेक्स्ट एक्शन को लेकर भी हो सकते हैं। पहला चार्म निकला है यहाँ पर, की रिंग निकला है। शायद आपने इनको की रिंग गिफ्ट किया हो कभी, इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, या हो सकता है इन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी में वो की रिंग लगाया हुआ है, या अपने बाइक की चाबी में वो की रिंग लगाया हुआ है, या अपने एक्टिवा में वो की रिंग लगाया हुआ है। और अक्सर ये उस की रिंग को जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो पकड़कर फील करते हैं कि आप उनके आसपास ही हो। और की रिंग से मुझे ये भी समझ आता है कि की रिंग ऐसी चीज़ होती है गाइस जो दुनिया में हर किसी को चाहिए होती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो पूरी दुनिया में ये कहे कि मुझे चाबी के साथ की रिंग नहीं चाहिए। कोई भी बिना चाबी को, बिना की रिंग के, मतलब बिना उस छल्ले के रखता ही नहीं है, क्योंकि सिंगल चाबी कभी भी गुम हो सकती है। तो शायद इनको लगता है कि आपका रिश्ता इनके लिए बहुत करीब है, अपने से आपको ये दूर नहीं कर सकते। तो जिस तरह चाबी में वो की रिंग फंसा रहता है ना, और सालों साल वो उस चाबी में की रिंग वो गुच्छा बना रहता है, तो उससे वो चाबी गुम नहीं होती। शायद आपके प्यार में भी वो जादू है, वो पावर है जो इनको बांधे रखती है। ये कहीं भी चले जाएं फिर भी ये फील करते हैं कि आप इनके साथ हो, कनेक्टेड हो। कुछ लोगों के पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स ये है कि आपके पर्सन ना पहले आपका मन जानना चाहते हैं। शायद वो पहले बहुत बार गलतियां कर चुके हैं थर्ड पार्टी में जाकर, या फिर हो सकता है कि वो बहुत ही इमेच्योर एनर्जी में रहे, चाइल्डिश बिहेवियर था उनका,
रिलेशन में प्यार उनको है, लेकिन एक सिंसेरिटी होनी चाहिए कि किसी रिश्ते में हम किसी को कितनी बार धोखा दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं, क्या धोखा देना ज़रूरी है, क्या वादे करना ज़रूरी है। अगर उन वादों पर हम एक्शन नहीं ले सकते, उन वादों को हम पूरा नहीं कर सकते, तो हम झूठे वादे करते ही क्यों हैं। ऐसी बातें आपके पर्सन के दिल में कभी आई नहीं। और अगर आप दोनों के बीच में अभी दूरियां हैं, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, लेस टू मिनिमम कांटेक्ट है, तो ये वो टाइम है जब वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी पर है। वो समझ रहे हैं कि मैं अच्छे लोगों को बुरा समझ लेता हूँ, बुरे लोगों के ऊपर विश्वास कर लेता हूँ और बाद में अकेला रह जाता हूँ। तो ये सब सीक्रेटली उनके अंदर चल रहा है। ये सब वो अपने किसी दोस्त से भी नहीं बता रहे, किसी परिवार वाले से भी नहीं बता रहे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है गाइस कि जब आपका मन दुखी होता है तो अगर आप अपने मन की बात किसी से कह देते हो, उस टाइम आपको रिलीफ मिल जाता है, मन थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इसे उल्टा समझ लेते हैं कि अगर हम किसी से बात करेंगे तो हमारा मजाक बनेगा। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। इसमें राशियां सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपको ट्रू लव लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसको भी जरूर सुन सकते हो। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो इस ऑप्शन में सीक्रेट फीलिंग्स आपके पर्सन की एक तो है कि आपका पर्सन जो है वो किसी दुखी फेज को एंड करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहकर भी नहीं कर पा रहे। शायद उनके ऊपर फैमिली प्रेशर है, या अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड के साथ आजकल इनका जो मैरिटल ब्लिस है वो डिस्टर्ब हो रखा है, जिसकी वजह से ये बहुत टेंशन में आ गए हैं कि वो आपको सच बताएं तो क्या बताएं, ऑफर दें तो कौन सा दें। आपको अपने जीवन में अगर रोकना चाहें तो किस वजह से रोकना चाहें, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये भी मुझे लग रहा है कि शायद अपने वाइफ या हस्बैंड के कारण ही इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना रखा है, खुद को डिटैच कर रहे हैं आपसे, लेकिन हो नहीं पा रहा। बहुत लोग दुनिया में कोशिश करते हैं कि अगर हमारा फ्यूचर नहीं है तो हम उस रिश्ते से खुद को दूर कर लेते हैं, लेकिन कई बार अगर हम किसी को बताकर उस रिश्ते को ख़त्म करें तो वो ज़्यादा सही रहता है, उसमें क्लोजर मिल जाता है, उसमें हमारे दिल के अंदर वो उलझन, वो सवाल नहीं रहते कि काश ये भी पूछ लिया होता, काश ये भी ट्राई कर लिया होता तो शायद रिश्ता बच जाता। क्योंकि आपका जो पर्सन है ना, ये मुझे बहुत ही कावर्ड किस्म के इंसान लग रहे हैं, डरपोक किस्म के इंसान हैं। बाहर से शायद ये ऐसा दिखाते हैं कि बहुत फियरलेस हैं, बहुत बोल्ड हैं, बहुत ब्रेव हैं, रिस्क टेकर हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा समाज क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, कहीं मेरी पब्लिक इमेज को दाग ना लग जाए, मेरी इज्जत पे बात ना आ जाए, मेरे घर ना पता लग जाए, मेरा शादीशुदा जीवन ना खराब हो जाए। तो ये इस तरह काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन ये ना आपको भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है गाइस कि आपने इस इंसान को किसी थर्ड पार्टी रिलेशन में पकड़ लिया और ये अब आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे, सीक्रेटली आप पे इनको क्रश भी है, ये आपको पसंद भी करते हैं, आप इन्हें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, फिज़िकली अट्रैक्टिव हो आप, या फिर आपका लव, आपका केयर करने का जो तरीका है, आपका नर्चरिंग एटीट्यूड, बिहेवियर, रिलेशन में आप जो गिव अप नहीं करते, आप जिद पकड़ लेते हो, पॉसेसिवनेस दिखाते हो, ऑब्सेशन दिखाते हो इन्हें लेकर, वो इन्हें अच्छा लगता है कि कोई मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। लेकिन ये अंदर से तो आपके साथ कनेक्टेड है। सिर्फ इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि ये सामने आकर बोलने को वो हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपको अपनाने के लिए इन्हें अपनी लाइफ से इस तरह के टाइम पास वाले रिलेशन हो या कोई भी इनकी लाइफ में अदर सिचुएशन बनी हुई है,
पहले उससे इनको निपटना होगा। जब ये पूरी तरह थर्ड पार्टी को ख़त्म कर देंगे अपनी ज़िंदगी से, उस रिलेशन से ये बाहर आ जाएंगे, शायद तब ये आपकी लाइफ में एक स्टेबल ऑफर या एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। अभी इन्हें लगता है कि अगर इस रिलेशन को लाइटली आगे ले जाया जाए तो ही सही होगा। ये अभी कोई भारी भरकम फैसला लेने का कुछ नहीं सोच रहे। इनकी लाइफ जैसे चल रही है, ये उसी को अपनी ज़िंदगी का कर्म मानकर कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है या ईश्वर ने मुझे प्यार में इसी तरह साइकिल्स में रिलेशनशिप और पार्टनर देने हैं, तो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये थोड़ी सी भी हिम्मत करें और अपने विचारों को बदलें, ये नेगेटिव एनर्जी में ज़्यादा है बेसिकली, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और अगर नेगेटिव इंसान अपने अंदर चेंज लाने को तैयार नहीं है, तो उसको दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा साइकेट्रिस्ट, कोई रिलेशनशिप काउंसलर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी इंसान जो मेंटोर हो, गाइड हो, टीचर हो, गुरु हो, वो समझाने की कोशिश कितनी भी कर ले, लेकिन अगर इंसान अंदर से बदलने के लिए रेडी नहीं है तो उसे कोई नहीं समझा सकता। शायद अभी आप दोनों के रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग भी नज़दीक नहीं है। मुझे कुछ लेटर्स नज़र आ रहे हैं, ये उन लोगों के लेटर्स हैं जिनके पार्टनर आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। चाहे वो सॉरी बोलना हो, चाहे वो आई लव यू कहना हो, चाहे उनका आपको ब्लॉक से हटाना हो, चाहे उनका आपकी लाइफ में अचानक प्रकट होना हो, बिल्कुल उस तरह जिस तरह अलादीन के चिराग से वो जीनी बाहर निकल आता है और कहता है जो हुक्म मेरे आका। तो आपको लगेगा कि ये इंसान अब मेरी बातें सुनने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं। इतना बड़ा बदलाव इनमें कैसे आ गया? क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जो एरोगेंट भी है, हाई एटीट्यूड है, जिसमें जिद्दीपन भी है। लेकिन शायद आपके प्यार ने इनको बदलने की पूरी कोशिश की और अब जाकर ये बदल रहे हैं। तो सीक्रेटली इस इंसान की नज़रों में आपको गुपचुप तरीके से चोरी छुपकर ऑनलाइन आकर देखना, आपको कई बार तो हो सकता है कि ये आपको आपके फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से या किसी फेक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज चुके हों, या अक्सर भेजते रहते हो कि क्या पता आप किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड कर लोगे, ये सोचकर कि चलो मैं अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो मुझे लग रहा है ये आप पर नज़र रखते हैं, लेकिन अभी ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे, जल्दी नहीं ले रहे, स्लो एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये अगले 2 हफ्ते ले लें, 2 वीक्स का टाइम इनको रिकवरी के लिए, हीलिंग के लिए, खुद के मेंटल क्योस से बाहर आने के लिए, लव और अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए और उसे एक्सप्रेस करने के लिए इनको टाइम दे दो तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में कभी कभी हमें भी ईश्वर पर और यूनिवर्स पे भरोसा करके कुछ सिचुएशंस को वहीं पे छोड़ देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप पार्टनर को छोड़ दो, कहने का मतलब कि कुछ दिन आप इस पर्सन को हील होने दो कि ठीक है ये पर्सन ठीक हो जाएंगे, तब मेरे लिए इनके दिल में वो प्यार, फीलिंग्स और इस रिश्ते से जुड़ी हुई भविष्य में जो कोशिश करनी चाहिए वो भी कर लेंगे। लेकिन अगर आप भरोसा नहीं रखोगे और रोज़ नेगेटिव इंटेंशन के साथ, एनर्जी के साथ आप ये सोचोगे कि ये बदल जाएं, किसी और के प्यार में ना पड़ जाएं, कहीं मुझे ना भूल जाएं,
तो आप अगर डर में ऐसे अपने दिन निकाल रहे हो तो आज से ये बंद कर दो, क्योंकि यूनिवर्स जो है उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों एनर्जीज़ का पता है। अगर आप नेगेटिव ज़्यादा सोचोगे तो वो आपकी लाइफ में हो जाता है, और जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो भी आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स को बीच की भाषा समझ नहीं आती। मुझे लग रहा है कि सीक्रेटली ये पर्सन को आपसे प्यार है, शायद ये दुनिया से भी छुपाकर इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। अभी इन्हें लगता है कि वो राइट टाइम नहीं है, और मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हो तो हो सकता है कि इन्होंने आपको अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया हुआ है, और जिसके कारण इनको आपके जीवन की जो भी हलचल है, गतिविधियां हैं, लाइफ में नया अपडेट क्या है, लाइफ आपकी कैसी चल रही है, अगर आप ये सब ऑनलाइन डालते हो तो वो वहाँ से संतुष्ट हो जाते हैं। बाकी इस ऑप्शन में ऐसा इतना कुछ निकल कर नहीं आया, और जिनके पार्टनर के मैं नाम के लेटर्स बता रही हूँ वो अगले 14 दिन में एक्शन ले सकते हैं, और अगर वो थर्ड पार्टी में भी हैं तब भी चांसेस हैं कि वो कम्युनिकेशन रीस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले नाम का लेटर है SUYALRJ और लास्ट लेटर निकला है K। ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनके पार्टनर का जल्दी एक्शन आता हुआ दिख रहा है, और जिनके नाम के लेटर नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि वो एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन इनके अंदर ना अभी आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करने की जो कोशिश होनी चाहिए वो बाकी लोगों के पार्टनर में थोड़ी कम दिख रही है। जिनके नाम के लेटर्स बताएं उनमें ये एक इम्पल्सिव एनर्जी है, क्विक एक्शन लेने की एनर्जी है, और आपको वो 5D में भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी, इसमें राशियां सारी आई हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर देना, कमेंट में ट्रू लव लिख देना। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी से खुद को निकाल ही नहीं पा रहे। ये पर्सन बुरी तरह ट्रैप्ड है, या तो इनके ऊपर कोई डार्क एनर्जी है, कोई स्पेल वर्क किया गया है, इनके माइंड को कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई एविल एनर्जी है, कोई स्पिरिट अटैक हुआ है इन पर, या फिर इन पे कोई वशीकरण है, काला जादू है। मैं हमेशा गाइस वीडियोस में बोलती हूँ कि हर किसी की ज़िंदगी के रुकने पर उसके पीछे की जो वजह रहती है वो काला जादू नहीं होती। अगर किसी की ज़िंदगी लगता है उसे कि रुक गई है, या किसी ने उसकी ज़िंदगी को रोक दिया है, उसका काम नहीं बन रहा, उसकी शादी टाइम पर नहीं हो रही, या उसके रिलेशनशिप में बार बार ब्रेकअप हो रहा है, कोई ट्रू लव करने वाला नहीं मिल रहा, मतलबी लोगों से आपका अगर पाला पड़ता है, या ऐसे लोग आपको ज़्यादा मिलते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, जो आपको मीठी बातें करके, प्यार का नाटक करके अपनी दुनिया में रखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में बने रहें, लेकिन वो कमिटमेंट भी नहीं देते, वो आपको मूव ऑन भी नहीं करने देते। तो ऐसे कनेक्शंस टॉक्सिक भी होते हैं, कार्मिक भी होते हैं। मुझे आपका हाईली कार्मिक रिलेशन लग रहा है आपके पर्सन के साथ, बट नॉट एवरीबडी who is listening to option number 3 are in karmic relationship। हर कोई कार्मिक रिलेशन का हिस्सा नहीं होता। आप में से कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में भी हैं, और कुछ लोग आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम भी निकले हैं। तो जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं।
या फिर वो दो सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं। हो सकता है एक तरफ फैमिली है, दूसरी तरफ आप हो। वो मान रहे हैं तो फैमिली नहीं मान रही, या वो अभी मना ही नहीं रहे फैमिली को, पहले ही डर गए हैं कि फैमिली तो मानेगी नहीं, तो बताकर क्या करूं। और कुछ लोगों के पार्टनर वाकई में किसी सीक्रेट लव अफेयर, कोई हिडन रिलेशन, कोई एक्स इनकी लाइफ में लौट आया हो या लौट आई हो, ऐसा भी लग रहा है। या फिर इनका किसी नए इंसान से कोई रिलेशन बना है, कोई इन्हें ऑनलाइन मिला है, या इनको ऑफिस में मिला है, या ट्रैवलिंग करते हुए मिला है, या किसी दूसरे शहर में अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो वहाँ पे इनको कोई मिला है जिसके साथ इनका थर्ड पार्टी रिलेशन हो सकता है, लेकिन वहाँ पे लव नहीं दिख रहा मुझे। क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसे ही रिलेशन बना लेते हैं कि हम अकेले हैं, हमें अपने जीवन में कोई ना कोई पार्टनर चाहिए। शायद ये फ़ोन ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे फ्रेंड हो सकते हैं, और ज़्यादा ये उस इंसान से चैटिंग करते हैं, बात करते हैं वीडियो कॉल पर या कुछ भी। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको भुलाने के लिए ऐसा कर रहे हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे तो उनका मन आपके ख्यालों में खो जाता है। वो पुरानी बातें सोचकर खुद में दुखी और अपसेट फील करते हैं। फिर उनका मन काम में भी नहीं लगता, फिर उनका मन दोस्तों के साथ भी नहीं लगता, फिर उनका मन अपने परिवार वालों के बीच में बैठकर भी नहीं लगता। बहुत ही लोनली, डिप्रेसिव और सैड एनर्जी में पार्टनर है, और गुपचुप तरीके से नजरें आप पर रखी हुई हैं। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो अपनी रियलिटी बाहर नहीं आने देते। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने दिल की बात को सच बोल देते हैं कि ठीक है मुझे बुरा लगा तो तुम्हारी इस बात से बुरा लगा। शायद ये ऐसे नहीं है, ये बहुत ही डिप्लोमेटिक है, ये बहुत ही स्मार्ट हो सकते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट। कौन सी बात कब करनी है, ऐसे कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं, कौन से वादे करूं जिसे सुनकर सामने वाला मेरे प्यार में पड़ जाए, मुझे छोड़कर ना जाए। तो ये थोड़े ना मैनिपुलेटिव इंसान हैं जिनकी थोड़ी सी एनर्जी मुझे टॉक्सिक भी लग रही है। इनके कुछ ट्रेड्स हैं जो टॉक्सिक हैं, इनके कुछ बिहेवियर पैटर्न्स हैं जो ये रिपीट करते हैं, और कुछ एडिक्शन भी इनको हो सकता है, स्मोकिंग करने का, लिकर लेने का, अल्कोहल वगैरह पीते हो, शराब वगैरह पीते हो, या हुक्का पीते हो, या सिगरेट वगैरह पीते हो, या जॉइंट वगैरह लगाते हो। तो कुछ तो है जो ये छुपकर दुनिया से करते हैं। शायद दुनिया के सामने ये कुछ और इमेज अपनी डिस्प्ले करते हैं, लेकिन ये अंदर से कुछ और टाइप के इंसान हैं। मुझे इनकी एनर्जी में अनबैलेंस, इमोशंस में फ्लक्चुएशंस और थॉट्स में स्कैटर्ड एनर्जी फील हो रही है। मतलब कुछ घंटे अच्छा सोचते हैं आपको लेकर, रिश्ते को लेकर, और कुछ घंटे बाद खुद ही उदास हो जाते हैं और फिर कहते हैं मैं अकेला ही खुश हूँ, या मैं अकेली ही ठीक हूँ। इस पर्सन से आपका कनेक्शन इजी नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सन लग रहे हैं। इनकी पर्सनालिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बिहेवियर पैटर्न्स भी इनके ब्रेकअप का रीज़न होते हैं, क्योंकि ये अपने आप को बदलते नहीं हैं। ये दूसरों में चेंज लाना चाहते हैं कि सामने वाला मेरे लिए खुद को बदल डाले। अगर आप इनका कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो तो ये बहुत लंबा टाइम लेंगे कमिटमेंट देने के लिए। और अगर आपको कोई कमिटमेंट या मैरिज का ऑफ़र इनसे नहीं चाहिए, बस आप इतना चाहते हो कि ये कांटेक्ट में आ जाए, तो ये पर्सन अगले 23 दिनों के बाद, 23 डेज़ के बाद आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपके पर्सन का आपसे नो कांटेक्ट नहीं है, डेली बात होती है, तो अगले 3 दिन के बाद इनकी एनर्जी काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी पैशनेट, स्टेबल, और आपको लेकर कुछ कुछ प्लान करते हुए, सरप्राइजेस देते हुए नज़र आ रही है। इस रीडिंग में राशियाँ मुझे सारी दिख रही हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। एलिमेंट्स फायर,
अर्थ, एयर और वाटर, चारों एलिमेंट्स आए हैं। 12 की 12 राशियां हैं। ये थी गाइज आज की रीडिंग। इसमें मुझे थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स एनर्जी फील हुई है। आप लोग ना अपने हीलिंग के रिचुअल्स करते रहो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो वो करते रहो, जो भी आप उपाय वगैरह कर रहे हो उसको स्टॉप मत करो, क्योंकि थोड़ी नेगेटिव एनर्जी में पार्टनर घिरे हुए हैं। बाकी अगर ध्यान ऑप्शन 1 में या 2 में गया है तो आप सुन सकते हो। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखना है आज ट्रू लव। सच्चा प्यार करते हो ना तो ज़रूर लिखना, ताकि आपकी एनर्जी आपको इस पर्सन से जोड़ दे और ये आपका सच्चा प्यार आपकी लाइफ में लौट आए। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।